सामने पहाड़ हो चाहे सिंह की दहाड़ हो, तू न रुकेगा कभी, तू न थकेगा कभी, कर शपथ अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। इसी के साथ सभी लोगों को नई साल की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आशा करूंगा 2022 में आपकी जो भी अधूरी इच्छाएं रहीं वो 2023 आपके लिए मंगलमय हो, जिसमें आपकी सभी इच्छाएं, जो भी अधूरी इच्छाएं थी वो पूर्ण हो। भगवान से प्रार्थना में करूंगा कि आप जो भी पाना चाहते हो वो आपकी 2023 ऐसे ही वर्ष हो जिसमें आपको अपने मुकाम पर पहुंचने का फुल अवसर मिले। और इसी के साथ मैं अपनी स्टार्ट करना चाहता हूं क्लास, जिसमें आज मैं आपका टॉपिक लेके चल रहे हैं घातांक एंड कैडी सर्ट्स एंड इंडेक्सेस। और इस चैप्टर को करने से पहले आपको इसके कुछ बेसिक फार्मूले हैं। अगर वो बेसिक फार्मूले अगर आपको आते हैं तो इस चैप्टर में कुछ नहीं है। इस चैप्टर को आप बिल्कुल ही सिंपल तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हो और इस चैप्टर के क्वेश्चन में बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं होती है जब आपको इसके बेसिक फार्मूले हैं अगर वो आपको आते हैं तो। इसे स्टार्ट करने से पहले अगर ये क्लास आपको पसंद आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। अगर आपका दिल चाहता है तो इस वीडियो को किसी के पास शेयर भी करना, ठीक है। तो आज आपके घातांक कैडी के कुछ बेसिक फार्मूले हैं। वे आपके फार्मूला आज आपको लिखाएंगे और क्वेश्चन भी थोड़े बहुत कराएंगे। और कल से आपकी क्लास कंटिन्यूस ही स्टार्ट होगी, क्योंकि अभी कुछ प्रॉब्लम थी जिसके कारण ये क्लास नहीं हो पा रही थी, ठीक है। तो कुछ आपके फार्मूला, फर्स्ट जो फार्मूला है आपका, पहले फार्मूला लिखने से पहले आपको ये समझ लेनी चाहिए कि पावर क्या होती है और बेस क्या होता है। यानी जो नीचे लिखा होता है वो आपका क्या होता है, बेस होता है। क्या होता है, बेस। इसे ही हम कहते हैं क्या, आधार। क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। जो ऊपर लिखा होता है उसे हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। इसे हम या फिर घात कहते हैं। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए, किसे पावर कहते हैं और किसे बेस कहते हैं। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए। और कुछ मतलब फर्स्ट जो फॉर्मूला है आपका क्या है, जब भी आपका बेस इक्वल हो, पावर अलग दी जाए और बेस इक्वल हो, तब आपका क्या होगा। जैसे a की पावर m और मल्टीप्लाई a की पावर n, इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है। इसमें देख रहे हो आप, बेस इसका इक्वल है, बेस इक्वल है और इसकी पावर क्या है, अलग अलग है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जो बेस है बेस को वही रखेंगे और जो उसकी पावर है उसे हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। m और n को ऐड कर दिया, यानी बेस a रहा और मतलब जो पावर है उसे हमने ऐड कर दिया, तो क्या हो गया, a की पावर m प्लस n हो गया, ठीक है। इसके बाद आता है आपका सेकंड। अभी तो मल्टीप्लाई था, यहाँ पर आ गया जैसे डिवाइड, a की पावर m माइनस डिवाइड बाई a की पावर n आ जाए, तब आप क्या करेंगे, जब भी डिवाइड का साइन, मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर को ऐड कर देते हैं। अगर डिवाइड का साइन हो तब क्या करते हैं, a की पावर n, बेस वही रहेगा, m से n को हम माइनस कर देंगे, ठीक है। m माइनस n आपका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आता है थर्ड, आप अभी तक क्या था आपका, बेस इक्वल था। अगर ऐसे भी लिख के आ जाए, a की पावर m अपॉन a की पावर n, जो डिनोमिनेटर में होता है वो उसका मतलब डिवाइड ही होता है, ठीक है। तो इसे भी आप लिख सकते हो a की पावर m माइनस n। इसे भी, यानी ये और ये सेम टू सेम है, सिर्फ लिखने का तरीका अलग है। उसे सीधे डिवाइड का साइन रख के लिख दिया और इसे आपके नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर यानी फ्रैक्शन टाइप में इसे लिख दिया। तो इस चीज़ से आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आगे कुछ थर्ड जो फॉर्मूला ये हो गया। फोर्थ, अभी तक क्या था आपका, बेस इक्वल था, इसमें भी बेस इक्वल, इसमें भी बेस इक्वल और इसमें भी बेस आपका इक्वल था। अब क्या हुआ, अभी तक बेस इक्वल था और पावर क्या थी, अलग अलग थी।
लेकिन अब क्या है, पावर अलग अलग, पावर एक हो जाए और यानी पावर सेम हो जाए और बेस आपका अलग अलग हो जाए, तब आप क्या करेंगे, a की पावर m इंटू ए की पावर n आ जाए। इसमें क्या आप देख रहे हैं, हाँ ये तो अभी लिखिए, b की पावर m आ जाए, a की पावर m और b की पावर m। इसमें आप क्या देख रहे हैं कि बेस अलग अलग है, बेस डिफरेंट है लेकिन पावर क्या है इसकी सेम टू सेम है। इसके लिए आप क्या करेंगे, बेस का हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर को, जो पावर आपकी है वही पावर इसमें भी आप लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद आपका आता है डिवाइड, डिवाइड आता है a की पावर m डिवाइड बाई b की पावर m। अगर यही आता है, इसमें भी क्या है, बेस अलग है और क्या है, पावर आपकी इक्वल है, तो इसमें भी आप क्या करेंगे, a से a को b से डिवाइड करेंगे और पावर को सेम टू सेम वही आप लिख देंगे, ठीक है। अब इसके बाद जैसे आता है रूट वाला, जैसे n और आपका लिखा है a की पावर m लिखा है, इस तरह से कोई क्वेश्चन आ जाए तब आप क्या करेंगे, तो इसे भी आप क्या करेंगे, जो ये होता है वो आपकी क्या होती है, इसका मीन्स ही क्या होता है, जैसे रूट होता है, रूट का मीन्स क्या होता है, इसकी पावर, यानी जैसे a की, मतलब रूट में क्या है आपका a है, इसका मीन्स क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, a की पावर 1/2 क्या होता है 1/2, और जैसे यहाँ पर 3 लिखा होता है तो ये क्या हो जाता है 1/3 हो जाता है, ठीक है। अब ऐसे ही इसमें क्या होगा, इसमें हो जाएगा a की पावर m अपॉन n, ये हो गया आपका a की पावर m अपॉन n। ये थे कुछ बेसिक फॉर्मूले, अगर ये फॉर्मूले आपको आते हैं तो बिल्कुल भी क्वेश्चन करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो इसी पे अब क्वेश्चन में कराऊंगा, 1-2 क्वेश्चन भी कर लीजिए आप। जैसे आपको दे दिया जाए, मान लीजिए 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5, इसका आंसर क्या हुआ। ऐसे ही आपको दे दिया जाए 3 की पावर 4 डिवाइड बाई 3 की पावर 3, इसका आंसर क्या होगा। ऐसे ही 4 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5, इसका आंसर क्या हुआ। और फोर्थ आपका आ गया, यानी 5 की पावर 4 डिवाइड बाई 5 की पावर 4, इसका आंसर आपका क्या हुआ, ठीक है। और आपको दे दिया जाए फिफ्थ 5 की पावर 7, इसका आंसर क्या हुआ, ठीक है। इसके आंसर आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। इनके आंसर क्या होंगे, अगर आपको इसमें एक भी और भी लिख लीजिए 6 नंबर पर, अगर a की पावर 0 दे दिया जाए तो उसका आंसर क्या होगा 1 होगा। यानी किसी भी नंबर की अगर पावर क्या होती है 0 होती है तो उसका आंसर क्या होता है 1 होता है। ऐसे ही इसमें a की पावर हमने क्या रख दिया 0 रख दिया तो इसका आंसर क्या हो गया 1 हो गया। अब यहाँ पर तो a था, अब यहाँ पर कोई भी नंबर आपका आ जाए अगर उसकी पावर क्या है 0 है तो उसका आंसर क्या होगा 1 होगा, ठीक है। तो इसका आंसर आप लिखिए, और इसका भी आपको आंसर लिखना है 3 की पावर 2 डिवाइड बाई मल्टीप्लाई 3 की पावर 0, इसका आंसर क्या हुआ। ये बिल्कुल ही सिंपल हैं, अगर ये आपने देखे हैं ध्यान से तो ये बिल्कुल भी आप कर सकते हैं, इन्हें करने में कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर बेस क्या है आपका 2 और 2, यानी बेस आपका इक्वल दिया गया है, बेस इक्वल दिया गया है और पावर आपकी डिफरेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब बेस इक्वल है तो बेस को वही लिख लेंगे जो आपका मतलब है बेस, वही लिख लेंगे और पावर को क्या कर देंगे आप ऐड कर देंगे। 4 और 5 क्या हो जाएंगे 9, 2 की पावर 9 इसका
आंसर हो गया। ठीक है, ओके। आगे देखो 3 की पावर 4 दिया है, यहाँ पर डिवाइड 3 की पावर 3 दे दिया गया। इसमें क्या है, इसमें भी बेस इक्वल है, पावर क्या है डिफरेंट है। बेस इक्वल और पावर क्या है डिफरेंट, साइन किसका है डिवाइड का, क्या हो जाता है a की पावर m माइनस n। ऐसे यानी बेस को वही लिख लेंगे जो बेस आपका है, और जो पावर है पावर को माइनस कर देंगे, यानी उसका डिफरेंस निकाल लेंगे। 4 से 3 माइनस किया 1 हो गया। 3 की पावर 1 की वैल्यू क्या होगी 3 ही आपकी वैल्यू रहेगी। ठीक है, ये कर सकते हो आप। आगे आपको दिया गया है क्या, इसमें पावर इक्वल दे दी गई है, पावर इक्वल दे दी गई है, लेकिन आपका बेस क्या है डिफरेंट है, यानी अलग अलग है। तो इसे आप क्या करेंगे, इसमें दिया गया है आपको, देखो इसमें पावर आपकी इक्वल है, पावर इक्वल है, लेकिन बेस क्या है डिफरेंट है। तो इसमें क्या कर दिया, बेस का मल्टीप्लाई कर दिया और जो पावर है भाई आपने लिख ली। तो इसमें क्या करोगे 4 और 5 का क्या कर लेंगे आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, और जो पावर है आपकी 5 वही आप लिख लेंगे। 4 5 का कितना हो जाएगा 20, 20 की पावर 5, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखिए इसमें क्या है, आपको देख रहे हैं बेस इक्वल है और पावर भी इक्वल है, बेस भी इक्वल है पावर भी इक्वल है, तब आप क्या करेंगे, तब भी वही आप करेंगे, बेस का डिवाइड करेंगे या फिर इससे ये माइनस कर देंगे। 4 से 4 यहाँ पर पहले, हाँ कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी कर लीजिए। जैसे आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया और बेस पावर आपकी इक्वल है तो 4 ही आपने पावर लिख ली। 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया गया, 1 टाइम्स 1 की पावर 4 क्या हो जाएगा आपका आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 1 आंसर होगा। आगे देखिए ऐसे इससे देखिए रूट 3 इसमें दिया है, क्यूब रूट दिया है और 5 की पावर 7 दे दी गई। इसमें भी आपको मैंने बताया था इस तरह से अगर रूट में लिख के आ जाए तो उसे क्या करेंगे, बेस को वही लिख लेंगे, जो इस अंदर उसकी पावर होती है उसे ऊपर लिखेंगे, जो यहाँ पर जो क्यूब रूट दिया है या फिर 4th रूट दिया गया है या स्क्वायर रूट दिया गया उसका डिवाइड कर देंगे यहाँ पर। वैसे ही इसमें करेंगे, बेस को आपने वैसे ही लिख लिया, इसमें अंदर पावर क्या आपकी 7 है तो 7 लिख ली, और जो आपका आगे नंबर क्या है 3 तो वो आपका 3 लिख लिया। ये आंसर आपका हो गया 5 की पावर 7/3, ये आपका आंसर हो गया। इसमें क्या दिया है 3 की पावर 2 और मल्टीप्लाई 3 की पावर 0, तो इसका आंसर क्या होगा 3 की पावर 2 क्या हो गया 9 इंटू 3 की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, यानी किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी। तो 9 इंटू 1 यानी क्या हो जाएगा आपका 9 आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हैं। कल से आपके टाइप वाइज क्वेश्चन कराएंगे, कल फर्स्ट टाइप कराएंगे, ये तो ऐसे ही मतलब फॉर्मूले पे बेस्ड 1-2 हमने अब ऐसे ही ले लिए क्वेश्चन, वो ऐसे ही करा दिए, लेकिन कल से टाइप वाइज क्वेश्चन आपके कराएंगे। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होती है, अगर इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम हुई है तो कमेंट करके अवश्य बताना, और अगर ये क्लास आपको पसंद आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना, और आपका दिल अगर चाहता है तो अपने मित्र या किसी के पास इस वीडियो को शेयर करना। तब के लिए थैंक यू क्लास।